तो कोई लड़की अपने मायके से चलो तो पहले सारा सामान मिलाए लो, तब रोने वाली बटन चालू करो। पहले कभी नहीं रोना चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा। हाँ, आजकल तो खैर कोई लड़की रोती नहीं है, ये बात अलग है। आजकल नहीं रोती, आजकल ये रोना बंद हो गया। अब तो लड़की मायके से जाएगी तो अपने मम्मी की तरफ ऐसे करती है, हाय 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 हाय, ऐसे हाथ हिलाती है, मतलब इशारा करती है कि हमारो नाव न लियो साल 2 साल। तो ऐसी लड़की का नाम नहीं लेना चाहिए जो हाथ हिलाए के जावे। खरे राम राम करे, नमस्कार करे, ये क्यों कोई बीमारी है? हाय हाय नमस्कार क्यों नहीं कर रही? राम राम करे, सीताराम करे, ये क्या बात है? गलत बात है। पहले हम लोग किसी के घर में जाते थे ना, तो मम्मी पापा वो गंगा जल लाते थे, पांव धोते थे, आरती करते थे, गुरुजी आए और बड़ा आदर होता था। आजकल हम लोग किसी के घर में जाएंगे तो मम्मी पापा पांव धोएंगे, आरती करेंगे, और लड़के सूट पैंट वाले, तो लड़कों को मम्मी पापा इशारा करते हैं। नहीं, हम लोग कोई अंधे बहरे थोड़ी देखते रहते तमाशा। बड़े मुश्किल में वो लड़का आता है सामने, देखना ऐसे पांव छुएगा। एक महात्मा हमारे साथ थे, बोले आचार्य जी इसका क्या मतलब? हमने कहा कि ये लड़का कह रहा है कि जिस दिन तुम्हारे दोनों पैर टूटेंगे छाती का दर्द कम होगा। ये कौन सा प्रणाम है? किस सभ्यता में लिखा है? अरे जब सिर नहीं झुका, हाथ नहीं झुके, कोई सभ्यता नहीं, काहे का प्रणाम है? तो पहले सिर झुकता था, इसलिए कभी किसी, आपको ये नोट करके रखना चाहिए, कोई संत ब्राह्मण गुरु, कोई वेद पाठी आचार्य अगर आपको मिले और अगर उसके पैर के नाखून को आप माथे तक अगर ले जाएं और माथा यदि उसमें रख जाएगा, ऑटोमेटिक उसकी साधना आपकी तरफ चली जाएगी। ये सबसे बड़ा प्रणाम से लेने का है। प्रणाम ये नहीं है कि खेल तमाशा हो, नाखून माथे पे छूना चाहिए, ये है नियम। मातु पिता गुरु नावही माथा, और यदि माथा नाखून में नहीं छू रहा है तो प्रणाम नहीं हुआ। इसलिए हाथों से प्रणाम करना ही नहीं है, माथा रख के प्रणाम करते हैं गुरुजनों को। तो पहले माथा रख के होता था, फिर ऐसे घुटनों से होने लगा, फिर लोग दूर से कहने लगे पंडित जी पाल आ गई, दूर से हम लोग कहने लगे मजा करो। अब हमने देखा ये भी बंद हो गया। अब जजमान हम लोगों को देख के एक ही इशारा करता है, जजमान लोग सामने बैठे हैं, हम लोगों को देख के केवल ऐसे करता है, महाराज, मतलब जजमान का इशारा है कि तुम यहां नहीं ऊपर जाओ। अच्छा, हम लोग भी कम नहीं है, चाहे जब देख लेना, देखो यहां जजमान सामने बैठे, पंडित जी लोग भी बैठे, जब जजमान एक हाथ उठाएगा महाराज, तो हम लोग तुरंत दोनों उठाएंगे, भैया तुम ही जाओ, हमें छोड़ो। ये लोग हम फिर ही आशीर्वाद दे दे, तुम एक उठा हम 2 उठाए थे साहब। क्या कौन सा मटिया मेट संस्कृति हो रही? पहले सिर झुकते थे, फिर हाथ झुकते थे, फिर हाथ जुड़ते थे, फिर हाथ उठने लगे, फिर यहां तक मामला बिगड़ा, उठने बंद हो गए, अब हाथ मिलते हैं। ऐसे पकड़ के मिलते हैं हाथ, और जब मिलेंगे चौराहे पे तो एक बात जरूर कहेंगे, बिटिया की शादी हो, हमें मिस कॉल मार दियो, 10-5 लाख हाल ही ले जाओ, चिंता नहीं, बिल्कुल सोचो ना, घर की बात, 10-5 लाख चाहे रात में ले जाओ, और आधी रात को नाम है तो कहना। ये तब कहेंगे जब हाथ मिलते हैं, और मिलने के बाद थोड़ी देर में हाथ अलग अलग हुए, दोनों लोग गाड़ी में बैठे, फिर हाथ हिलते हैं। हिलने का मतलब इशारा करते हैं भाई भरोसे न रहियो, हमारी बात में कोई दम नहीं। कितने झूठे आदमी हो गए साहब, काहे ये ऐसी बातें करते हैं साहब, कोई मतलब नहीं। हे परमात्मा, देखो ये बात बड़ी पीड़ादायक है, ये हमारी संस्कृति का उल्लंघन है। कहीं भी जाओ तो इतना तो ध्यान रखो कि हमारा संस्कार क्या है।